तो यार वेलकम टू 139th एपिसोड ऑफ नर्डी न्यूज। और भाई इस वीक बहुत से अपडेट्स आए हैं। वांडाविजन का अर्ली रिव्यू, जैक स्नाइडर इन एमसीयू एंड आरडीजे के रिटर्न से एक र्यूमर। तो ऑब्वियसली कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं मार्वल लेजेंड से, क्योंकि इस वीक इसे रिलीज कर दिया गया एंड बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई इसके बारे में कुछ बता दो। तो यार अभी तो इसके 2 एपिसोड्स रिलीज किए गए हैं एंड जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको नहीं पता होगा। इसमें बस इन कैरेक्टर्स की एमसीयू की जर्नी को दिखाया गया है। फर्स्ट एपिसोड में वांडा की जर्नी है एंड सेकंड में विजन की। अब वांडा विजन की बात हुई है तो इसके शो पे डिस्कशन भी हो जाए। सबसे पहले तो ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये इसका नया पोस्टर रिलीज किया गया है। इसके बाद कुछ क्रिटिक्स को इस शो का अर्ली एक्सेस भी मिला था फर्स्ट 3 एपिसोड का एंड उसके बाद ये अर्ली रिव्यूज भी पब्लिक किए गए हैं। क्रिटिक्स के रिव्यू तो मोस्टली पॉजिटिव हैं एंड सबने शो को अप्रिशिएट किया है। ये भी बोला जा रहा है कि ये अभी तक के एमसीयू के सारे प्रोजेक्ट्स में से बिल्कुल अलग है एंड ऑब्वियसली ये ट्रेलर देख के ही लग ही रहा था कि भाई ऐसा कुछ एमसीयू ने पहले कभी नहीं किया था। वैसे अब ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि फर्स्ट सीजन में वांडाविजन के 9 एपिसोड होंगे एंड एक र्यूमर ये भी है कि 15th को एक नहीं बल्कि 2 एपिसोड्स एक साथ रिलीज कर दिए जाएंगे। बट हाँ, ये अभी इंडिया के लिए कंफर्म नहीं है तो लेट्स सी क्या होता है। वैसे मैं ट्राई करूंगा कि हर एपिसोड के बाद उसका ब्रेकडाउन करूं, वो ब्रेकडाउन जैसा कुछ होगा, इसलिए मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब जरूर करना। आगे बढ़े तो अपडेट आया है कि यूके में कोविड के सेकंड फेज और न्यू स्ट्रेन्स के बाद भी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 एंड बैटमैन की मूवी को शूटिंग की परमिशन मिल गई है। लेकिन अभी के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की शूटिंग होल्ड पे है क्योंकि मूवी के कुछ पार्ट की शूटिंग हॉस्पिटल्स में होनी थी। बट अभी के सिनेरियो में हॉस्पिटल्स में ऐसा करना पॉसिबल नहीं, तो हो सकता है कि इसके लिए वो सेट बना के कुछ शूटिंग वैसा कर लें। अब आते हैं थॉर लव एंड थंडर पे। तो अभी रिसेंटली डेव बैटिस्टा सिडनी ऑस्ट्रेलिया में दिखे हैं, जिसका मतलब ये हो सकता है कि थॉर लव एंड थंडर में वो भी दिखेंगे। इससे पहले भी क्रिस प्रैट ने अपने लिए कंफर्मेशन दे दिया था। फिर नेबुला के एक्ट्रेस कैरन गिलन भी ऑस्ट्रेलिया में है, तो हो सकता है पूरी की पूरी गार्डियंस ही थॉर लव एंड थंडर में दिख जाए। एंड टेसा थॉम्सन ने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कंफर्म कर दिया कि वो आज यानी कि मंडे को ऑस्ट्रेलिया शूटिंग के लिए पहुंच जाएंगी। फिर ब्री लार्सन ने भी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड करके रिवील किया कि वो कैप्टन मार्वल 2 के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुकी हैं एंड अपने होम जिम में वर्कआउट कर रही हैं। उन्होंने ये भी बोला कि अभी के लिए इससे ज्यादा वो कुछ रिवील नहीं कर सकती। As you may know, Captain Marvel 2 is gearing up. I can't say much more about it than that, but I gotta get ready for it. It's time for me to get moving. अब वापस से घूम के आते हैं डेव बैटिस्टा पे। तो रिसेंटली उन्होंने बताया है कि उनको जेम्स गन ने सुसाइड स्क्वाड ऑफर किया था, बट उन्होंने वो रोल रिजेक्ट कर दिया क्योंकि सेम टाइम पे जैक स्नाइडर की नेटफ्लिक्स फिल्म आर्मी ऑफ द डेड की शूटिंग होने वाली थी एंड वो इस बार जैक स्नाइडर के साथ काम करना चाहते थे, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस लेना चाहते थे। वैसे जेम्स गन के साथ ऑलरेडी वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में काम कर चुके हैं एंड वॉल्यूम 3 में भी दिखेंगे। अब देखो जैक स्नाइडर की बात हुई है तो स्नाइडर कट पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो स्नाइडर कट से स्टीफन वुल्फ एंड डार्कसाइड के नए एचडी फोटोज शेयर किए गए। देन जैक स्नाइडर ने खुद रिवील किया कि अपने जस्टिस लीग के लिए उन्होंने कुछ नए सीन्स की शूटिंग भी की थी एंड इन नए सीन्स को मूवी में ऐड किया गया है, जिसमें सबसे मेजर है जैरेड लीटो के जोकर वाला सीन। देन अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक मैंने ये बताया था कि फैंस रीस्टोर दी स्नाइडरवर्स कैंपेन चला रहे हैं एंड इसी से जब उनसे अपने फ्यूचर डीसी मूवीज के प्लान का पूछा गया कि अभी तो वो एक 3 साल पुराने डीसी फिल्म पे काम कर रहे हैं, मतलब कि जस्टिस लीग पे, एंड 3 साल पहले उनका इसे एक्सपैंड करने का प्लान भी था। बट अगर अभी की बात करें तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा बिजी होने वाले हैं एंड डीसी में कंटिन्यू करने का उनका कोई प्लान नहीं है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये जरूर बोला है कि वो मार्वल के डेयर डेविल एंड इलेक्ट्रा से रिलेटेड प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं। ये इंटरव्यू 40 मिनट से भी ऊपर का है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वैसे आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि क्या आप चाहते हो कि जैक स्नाइडर किसी मार्वल की मूवीज या शो को डायरेक्ट करें। चलो अब आ जाते हैं मून नाइट की सीरीज पे। तो वैसे तो बहुत पहले अनऑफिशियली कंफर्म हो गया था कि एक्टर ऑस्कर आइजैक इसमें लीड रोल में दिखने वाले हैं, बट अब इस सीरीज के सिनेमेटोग्राफर ने खुद ये बात ऑफिशियली कंफर्म कर लिया है। इस सीरीज को अप्रैल से जून के बीच 2022 में रिलीज किया जाएगा, मतलब कि अभी यार बहुत टाइम है। और हाँ, इसे डायरेक्ट जस्टिन बेंसन एंड एरन मूरहेड करेंगे। वैसे एक और छोटी सी अपडेट आई है कि राइटर माइकल वॉल्ड्रेन, जिन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की स्टोरी लिखी है, उन्हें डिज्नी ने फिर से किसी प्रोजेक्ट के लिए साइन किया है एंड हो सकता है कि ये एक स्टार वॉर्स की प्रोजेक्ट हो। बट अगर रूमर्स की माने तो वो लोकी के सीजन 2 के एपिसोड्स को भी लिख सकते हैं। और हाँ, लोकी के सीजन 2 से ही याद आया कि भले ही अभी लोकी का सीजन 1 भी रिलीज नहीं किया गया है, बट कुछ रिपोर्ट्स आए कि लोकी के सीजन 2 को भी अप्रूव कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं एक इंटरनेट कंट्रोवर्सी की तरफ। तो रिसेंटली इंटरनेट पे कुमार नंजियानी को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था एंड सब बोल रहे थे कि उन्होंने स्टेरॉइड लेकर इटर्नल्स के लिए बॉडी बनाई है एंड इसी पे कई फैंस उन्हें अब डिफेंड भी करने लगे हैं कि मूवी इंडस्ट्री में 90% ऑफ द एक्टर्स ऐसी ही बॉडी बनाते हैं।
तो हेट सिर्फ किसी एक एक्टर को ही क्यों? तो हाँ, आजकल इंटरनेट पे यही चल रहा है। आप सब इस पे क्या थॉट रखते हो, कमेंट जरूर करना। वैसे कंट्रोवर्सी से याद आया कि कुछ मंथ पहले मैंने डीसी में हुए एक कंट्रोवर्सी को कवर किया था, जहां रे फिशर ने जॉश व्हीडन एंड वार्नर ब्रदर्स के कई एग्जीक्यूटिव पे ब्लेम किया था कि कैसे जस्टिस लीग के सेट पे एक्टर्स के साथ इनएप्रोप्रिएटली बिहेव किया जाता था। एंड इसी पे पहली बार वार्नर ब्रदर्स ने भी स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला कि इस पूरी कंट्रोवर्सी को एक आउटसाइड लॉ फर्म ने इन्वेस्टिगेट किया था एंड इसको सॉर्ट करने के लिए सारे एक्शन भी लिए जा चुके हैं और अब आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी का एंड हो चुका है, क्योंकि रे फिशर ने भी इसके बाद कुछ रिस्पॉन्ड नहीं दिया है। नेक्स्ट डीसी से ही ये रिवील किया गया कि अब डीसीओ के मेन यूनिवर्स में माइकल कीटन का बैटमैन मेन होगा एंड रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन अर्थ 2 को बिलोंग करेगा। तो हाँ, अब ऑफिशियली यहाँ मल्टीवर्स को कंफर्म कर दिया गया है, जिसे और अच्छे से एक्सप्लोर फ्लैश के सोलो मूवी में किया जाएगा। एंड जाते आते एक रूमर है कि मार्वल स्टूडियोज आरडीजे से डिस्कस कर रहे हैं उनके कैमियो के लिए आर्मर वॉर्स के शो में। मोस्ट प्रोबेबली अगर ये सच हुआ तो ये कैमियो एक होलोग्राम या फिर एआई की तरह लिमिटेड रहेगा, बट अभी ये बस रिमर है, तो इसको ना ही मानो तो अच्छा है। तो यार ये थी इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड कुछ मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एमसीयू के शोज के बारे में कुछ यूनिक जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।